हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ स्पर का एपिसोड 453 जो कि नोवेल बेस्ड होने वाली है। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो चारों डीमंस होते हैं वो क्वी लैंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और जो यू लिंग होती है वो भी ये सब चीजों को देख के डर जाती है और सोचते हुए कहती है आखिरकार इन चारों डीमंस की ओरिजिन क्या है और ये चारों डीमंस बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और आखिरकार इन्होंने हमें ही टारगेट क्यों किया। तो अब हमें न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है जो क्वी लैंग और यू लिंग थी वो दोनों ही कुछ देर के बाद खून से लथपथ हो गए। उनका शरीर पूरा खून से भर चुका था और वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उनके आगे। और तभी जो क्वी लैंग होता है वो सोचता है और कहता है पहले तो मैंने जुवो फैन के बारे में गलत सोचा और जुवो फैन से बदला लेने चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता था उसके पीछे इतने खतरनाक मास्टर होंगे। और तभी जो डीमंस होते हैं वो उन दोनों को एक मूव में ग्राउंड के ऊपर पटक देते हैं और फिर हमें उन चारों डेविल्स के बारे में बताया जाता है जो वो चारों डेविल्स थे उन्होंने बदला लेने के लिए किसी भी चाल का यूज नहीं किया और तो और ये चारों इंसान तो नहीं हो सकते और ना ही तो घोष हो सकते हैं। और जो क्वी लैंग और यूलिंग थे वो सिर्फ उनके अटैक को ब्लॉक कर पा रहे होते हैं और जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और तो और कुछ समय के लिए जो यूलिंग का दिल था वो बहुत ही ज्यादा उदास था और टेरिफाइड था और तो और वो रोने भी लगी। और जो क्वी लैंग था उसका चेहरा लाल हो चुका था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और जो क्वी लैंग का पसीना था वो एकदम ठंडा हो चुका था और तो और उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। और तो और दर्द की वजह से वो अपने दांतों की रूट्स को काट लेता है। और जो वो चारों डीमंस थे एकदम से हंसने लगे और हंसने के बाद वो एक दूसरे को देखते हैं और उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो इनके साथ खेल रहे हों। और तभी जो एविल डीमन होता है वो हंसने लगता है और वो अपने भाइयों से कहता है बस एक रूल है 1 2 3 और खींचो। और जो वो चारों एविल डीमंस होते हैं वो क्वी लैंग को अलग अलग बॉडी पार्ट्स पकड़ के खींचने लगते हैं और जो क्वी लैंग था उन चारों डीमंस के द्वारा फाड़ा जाने वाला था। और तभी एक बहुत तेज आवाज उन सबके कानों में पड़ती है और जो वो आवाज होती है वो युआन लाओ की होती है। और जो युआन लाओ होते हैं उन चारों डेविल से कहते हैं क्वी लैंग और यूलिंग को माफ कर दीजिए, इन दोनों को माफ कर दीजिए। और जब एविल डीमन ये सब सुनता है तो वो गुनगुनाने लगता है और युआन लाओ से कहता है हम चारों भाई इससे नाराज नहीं है पर इसे हमारे बारे में नहीं पता, ये दोनों हमारे नाम को नहीं जानते, तो अब इन्हें उनकी सजा मिल रही है। और इतना कह के ही डेविल डीमन अपने तीनों भाइयों से कहता है भाइयों रुकना मत, खींचते रहो। और एविल डीमन के वर्ड्स खत्म होने से पहले ही जुआन लाओ कहता है रुको और उन चारों को देखते हुए कहता है तुम सब रुक जाओ, तुम सब इन्हें मार नहीं सकते क्योंकि ये जू फैन के नौकरानी के दोस्त हैं। और जो ये युआन लाओ था वो अपनी बॉडी का यूज नहीं कर पाया पर यहाँ पर उसने अपने दिमाग का यूज किया और चारों डीमन युआन लाओ की ये सारी बातें सुनकर रुक जाते हैं और तो और क्वी लैंग को भी छोड़ देते हैं। और जो वो एविल डीमन वो हंसते हुए कहता है ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या ये सब जू फैन के दोस्त हैं जिन्हें अभी हमने ऑफेंड किया। और जो वो डीमन होता है वो उनसे माफी मांगता है और उन सबसे कहता है प्लीज ये सब कुछ जो यहाँ पर हुआ है वो बटलर जू फैन को मत बताना, नहीं तो हम चारों बहुत ज्यादा मिसरेबल हो जाएंगे। और जो वो चारों डेविल्स होते हैं बहुत कठोर नजरों से उनकी तरफ देख रहे होते हैं और ये सब कुछ देखकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और कहते हैं आखिर इन चारों का मैटर क्या है। और ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी हमको मारना चाहते हैं, तो फिर अब ये इतने आज्ञाकारी कैसे हो गए। और तभी जो ओल्ड युआन होता है वो सोचते हुए कहता है सिर्फ मैंने जू फैन को मेंशन किया और ये चारों तुरंत रुक गए, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जू फैन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बस जू फैन के नाम से ही वो लोग तुरंत रुक गए। उन चारों डीमंस ने उसके आगे कुछ भी नहीं किया और ये सब एक मिरेकल से कम नहीं है। इन जैसे चार खतरनाक डीमंस को अपने इशारों में नचाना ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और तभी जो युआन लाओ होता है वो एक स्माइल के साथ अपने सर को हिलाता है और उसके आंखों में एक हल्की सी चमक होती है और तभी सोचता है और कहता है आखिर फ्रेंड बनाना कितना आसान है। और जब हम दोनों पहली बार मिले थे, मतलब हम और जू फैन पहली बार जब मिले थे तब उसने कुछ भी मुझसे गलत नहीं बोला और तो और
कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं किया। और तो और उसको देखने से ऐसा लगता है जो जू फैन है वो कुछ भी कर सकता है। और फिर जो युआन लाओ की आंखें होती हैं वो और तीनों डीमंस की तरफ जाती हैं जो कि कुई लिंग और यू लिंग की तरफ देख रहे होते हैं और वो तीनों उन दोनों को शक की नजरों से देख रहे होते हैं। क्या तुम दोनों जू फैन के दोस्त हो? और जो कुई लैंग और जू लिंग होते हैं वो दोनों ही अपने मन में सोच रहे होते हैं अगर हमने जू फैन को अपना दोस्त कहने से मना किया तो जरूर ही हम दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे, तो फिर मारे जाने से अच्छा है हाँ कह दो। और फिर वो दोनों ही उनसे कहते हैं हाँ हम जू फैन के दोस्त हैं, क्योंकि इनको पता था जो इन चारों डीमंस की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है और ये चारों ही बहुत स्ट्रॉन्ग, अनरीजनेबल, क्रेजी हैं और ये इन चारों को अपना दुश्मन नहीं बना सकते थे। और तभी जो एविल डीमन होता है वो इनके पास आता है और कुई लैंग के चीन को छूते हुए कहता है और उन दोनों से ही कहता है तुम दोनों ही एक बार केयरफुली सोच लो, जो हम चारों डीमंस हैं फॉलो करते हैं जू फैन को और हम लोग वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। और तो और जू फैन के साथ रहकर हम लोग भी जू फैन की तरह दिमाग को यूज़ करना सीख गए हैं और हमें भी पता है कब क्या करना है, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं जू फैन को। और इतना कहने के बाद एविल डेमन बूढ़े ओल्ड युआन से कहता है ओल्ड मैन युआन, तुमने हमें पहले एक लेटर भेजा था और तुमने उसमें लिखा था कि हमारा बटलर जू फैन ट्रबल में है और इसीलिए हम चारों यहाँ पर सर्कल बनाने के लिए आ गए। और अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों डिसिपल ताइसेन के बारे में नहीं जानते और ये क्राइम्स करने का कमिट करते हैं और अगर ये फ्रेंड होते जू फैन के हाउसकीपर के तो फिर जू फैन को परेशान करने वाला कहाँ पर है, अगर इन्होंने नहीं किया तो किसने किया। और तभी जो युआन की पलकें होती हैं ये सब सुनकर सिकुड़ने लगती हैं और एविल डीमन युआन लाओ को कोल्ड आइज से देख रहा होता है और फिर वो युआन लाओ से सवाल पूछता है आखिरकार किसने बटलर जू फैन को परेशान किया। और जो युआन लाओ थे ये सब सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं और तभी जो युआन लाओ होते हैं वो कुछ सोचने लगते हैं और कुछ देर बाद वो सोचने के बाद कहते हैं उन चारों डीमन से जिन्होंने बटलर जू फैन को परेशान किया था ये दोनों उनका पीछा कर रहे थे और तभी आप सब लोग वहां पर आ गए और इन दोनों को रोक लिया और वो दोनों यहाँ से उड़कर चले गए जिन्होंने जू फैन को परेशान किया था। और क्या आप चारों ने उनको देखा नहीं था? और तभी चारों डीमन एक दूसरे को देखने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और फिर वो डीमंस कहते हैं हमने भी उन दोनों को देखा, वो इन दोनों के आगे उड़ते हुए जा रहे थे और हमारे आने से पहले वो जा चुके थे, हम चारों डीमंस उनको रोक नहीं पाए तो फिर हमने इन दोनों को ही रोक लिया। और फिर जो वो चारों डीमंस होते हैं कुई लिंग और यूलिंग के लिए बुरा फेल्ड करते हैं, उन्होंने जो इन दोनों के साथ किया था वो सब सोचकर इन्हें बहुत बुरा लगता है और थोड़ा सा वो शर्मिंदा हो जाते हैं और वो अपना सर खुजलाते हुए हंसते हुए कहते हैं हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि आप निर्दोष हैं और जो कुछ भी आज हुआ है वो बटलर जू फैन से बिल्कुल भी मत बताना। और ये कह करके चारों डीमन आसमान में उड़ जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उन चारों डीमंस में से एक चालाक डीमन कहता है सॉरी रुक जाता है और दूर से उन दोनों की तरफ देखने लगता है और उसको उन दोनों के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है और वो कहता है मुझे नहीं पता आखिर वे दोनों कौन हैं, पर मैंने उन्हें जू फैन के लिए ट्रबल फाइंड करते हुए देखा है और हमें इन दोनों से जल्द छुटकारा पाना होगा। और वो तीनों डीमंस भी इन बातों को सुन रहे होते हैं और फिर ये चारों डीमन इतना कहने के बाद वहां से उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। और जो यू लिंग होती है वो कुई लैंग के आंखों में देखती है और कुई लैंग से कहती है आखिर ये चारों डीमंस कौन थे। और तो और ये चारों डीमंस बहुत ज्यादा क्रेजी थे और मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए हैं, बट ये चारों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और फिर वो इजिली कहती है क्या उनको धोखा दिया जाए और उन्हें अपना बदला लेने दिया जाए और हु मेयर और ली जियो को मरवा दिया जाए। और जो यू लिंग थी ये सब कुछ इशारों में कह रही थी कुई लैंग से। और अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है और जो युआन लाओ था इनके इंटेंशंस को समझ जाता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या करने की सोच रहे हैं। और तभी युआन लाओ उनसे लाउडली कहता है जो हुमेयर और लियो जियो हैं वो दोनों ही इनर डोर के डिसिपल हैं और तुम लोग वहाँ पर इजिली मूव नहीं कर सकते हो और अगर तुम वहाँ पर जाने की कोशिश भी करते हो तो तुम्हें रूल्स को ध्यान में रखना होगा। और तो और इस टाइम पे जो बटलर जू फैन वो भी उन दोनों को नहीं मारना चाहता और मैं तुम दोनों को यही सजेस्ट करूंगा कि तुम दोनों लोग ज्यादा अननेसेसरी थिंग्स मत करो जिसके कारण बटलर जू फैन का प्लान ब्रेक हो जाए, टूट जाए
और फिर यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और मैंने आज लंबी वीडियो बनाने की कोशिश की पर नहीं हो पाया, और जो मेरा मैक्सिमम टाइम है वो लिखने में और वॉइस ओवर करने में चला जाता है। बट अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और हाँ यार, तुम लोग एक बात और सुनो, और अगर तुम लोग भाई जल्दी से 2K करा देते हो तो चाहे मुझे पूरा दिन लगाना पड़े, हफ्ते में एक बार डेली आधे घंटे की एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो यार जल्दी से 2K कंप्लीट करा दो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो इसका अगला एपिसोड है वो रात को 8 बजे तक आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा, कोशिश करूंगा अपलोड करने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।